तो अगर तुम इस जंग को ग्लोरीफाई करते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि या तो तुम इंसानियत दुश्मन हो या फिर काफ़ी इमैच्योर हो। इमैच्योर इस तरह के शायद तुम्हें इसके ड्यूरिंग और आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं पता होते कि जो जंग के बाद क्या हालात होते हैं और इन अफ़गान टेररिस्टों के साथ जंग करने के बाद क्या हालात होंगे, सुसाइड बॉम्ब्स क्या होंगे जो 2001 से लेकर आज तक पश्तून बेल्ट इसको भुगत रहा है। ऑफ़ कोर्स आपको नहीं पता। इसके अलावा इंसानियत दुश्मन किस तरह कि अगर तुम्हारा कोई भी नज़रिया, जज़्बात, एहसासात इंसानियत पसंदी के रास्ते के बीच में आते हैं, तो तुम्हें उसको तर्क कर देने चाहिए। लेकिन अगर तुम उसको तर्क नहीं करते, तो तुम इंसानियत दोस्त खुद को नहीं कह सकते। अब शायद वो नज़रियात, जज़्बात तुम्हारे नेशनलिज़्म ही क्यों ना हो। और एक चीज़ ये भी है कि तालिबान के खिलाफ नज़रिया बनाने के लिए जो तुम अफ़गान पश्तून कौम को बुनियाद बनाकर जो नज़रिए की जंग तुम खेल रहे हो और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो अफ़गान और पश्तून कौम की, जो आज तक तुम करते रहे हो, ये नाकाबिले कबूल है और इससे तुम लोगों के दिमागों में जंगोइज़्म बढ़ा रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़ायनिस्ट के दिमागों में फ़लस्तीनियंस के बारे में जंगोइज़्म भरा हुआ है। तो अब अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात भी करें, तो वो ये हैं कि जो आज आप अफ़गान दहशतगर्दों को मार रहे हो और वो आपकी मस्जिदों में पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इनके खिलाफ जंग कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि जब आपने जंग कर दिया, तो आप ये कॉन्सिक्वेंसेज़ भुगत रहे हो। तो अब जब दोबारा आप जंग करोगे, तो उससे कितने ज़्यादा किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज़ आप भुगतोगे, जब ये सारे अफ़गान दहशतगर्द इस टाइम अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब मेरे ख़्याल से एक अनबायस्ड व्यू ये होना चाहिए कि जिन्होंने इन अफ़गान तालिबान को बनाया और जिन्होंने फिर इनको अपने अगेंस्ट कर दिया और इनके साथ जंग छेड़ दी और फिर जो आज इनको कंट्रोल कर रहा है और बैक कर रहा है इनको पाकिस्तान के खिलाफ, उन सब पर लानत।